का स्वागत करता हूँ आप ही के YouTube चैनल होपफुल फाइनेंस पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं RSI के बारे में। RSI मतलब एक सिंपल सा इंडिकेटर जिसके बारे में आपने काफी बार देखा होगा, आपने काफी यूज भी किया होगा और आपको लग रहा होगा कि मैंने RSI को अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो क्या आप ये सब जानते हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं? तो सबसे पहले बात करते हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता क्या है? तो मोमेंटम इंडिकेटर यूज्ड इन द टेक्निकल एनालिसिस। जो मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो RSI का यूज क्या है? तो RSI का यूज होता है कि स्टॉक की बढ़ने की या घटने की मूवमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और सिक्योरिटीज जो है उसका ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, किस तरीके से वो सिक्योरिटीज जो है वो परफॉर्मेंस कर रही है। आप बोलोगे मेरे को तो ये तो पता ही है। तो चलो आपको क्या क्या पता है और क्या नहीं पता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं, तो सबसे पहले मैं सिंपली RSI के बारे में बात करता हूँ कि वो क्या है, जो आप भी जानते होंगे। तो RSI जो है वो एक डिस्प्लेड ऑक्सीलेटर है। तो ऑक्सीलेटर क्या होता है कि जिसका एक ग्राफ है जो है 0 से 100 के अंदर में, ठीक है। और ये जो है नॉर्मली क्या करता है कि यूजुअली कंसीडर करता है कि मार्केट RSI जब 70 के ऊपर जा रहा है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये ओवरसोल्ड हो गया है, और जब 30 के नीचे जा रहा है तो हम सोचते हैं कि ये जो है वो ओवरसोल्ड हो गया है। तो RSI जो है वो लाइन क्रॉसिंग बिल्कुल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच की लाइन है जो ऊपर नीचे घूमती रहती है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो है वो यहां से देखो तो ये ऊपर की तरफ से है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड था और यहाँ पे ओवरबॉट था। सिमिलरली यहाँ पे ओवरसोल्ड था और यहाँ पे ओवरबॉट था। तो अभी भी मार्केट जो है वो ओवरबॉट पे ही चल रहा है। तो अगर ये 70 के अंदर 70 के ऊपर पे अगर ओवरबॉट है तो यहां से इसको नीचे गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, ये और ऊपर की तरफ चला है। तो ये सब चीज ये आपको सोचनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या है? आगे है डू यू नो दिस। तो ये सब आप जानते हैं और मैंने जिस तरीके से आपको हिंट भी दे दिया कि आपको आगे का पता है कि नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो RSI जो है वो ट्रेंडिंग रेंज दिखाता है, ट्रेडिंग रेंज दिखाता है, कि ना कि वो ट्रेंड दिखाता है। सबसे पहली गलती लोग करते हैं RSI को ट्रेंड के लिए यूज करना। RSI ट्रेंड नहीं दिखाता है, RSI जो है वो ट्रेडिंग रेंज दिखाता है। कि मतलब कि स्टॉक जो है वो 100 से लेकर 150 तक जा रहा है, वहां से वापस से 100 पे आ रहा है, तो ये रेंज जो है वो वहां पे वो दिखाता है। RSI जो है उसका यूज भी करते हैं कि सिक्योरिटी का प्रिडिक्शन करने के लिए कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, उसके लिए भी हम RSI का यूज करते हैं। ये जो है हमको वॉलेटाइल वैलिडेट ट्रेंड को वैलिडेट करने में ज्यादा यूजफुल रहेगा कि ये ट्रेंड जो है वो एक्चुअल में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। वो सब जो है वो हमको RSI दिखाता है। जो है एक पॉइंट पे, ये जो है वो एक पॉइंट पे ओवरबॉट का भी सिक्योरिटी का बता रहा है, एक पॉइंट पे ओवरसोल्ड भी सिक्योरिटीज के बारे में बता रहा है। ये जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो काफी यूज करते हैं। मतलब कि RSI को आपको कहाँ पे यूज करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज भी ये आपको बताता है कि अब यहाँ से बाय बनेगा, यहाँ से सेल बनेगा, वो किस तरीके से करेंगे वो आगे के लिए देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रख के देखना। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, क्योंकि वो थोड़ा सा हमको ज्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या चलते हैं, तो RSI टेक्निकल इंडिकेटर है जो बाकी इंडिकेटरों के साथ में यूज करता है। जैसे कि आप सोच रहे हो ऑक्सीलेटर है तो अपने नाम से ही ये लैगिंग हो गया है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीलेटर का नाम आया तो अपने आप में ही ये लैगिंग इंडिकेटर बन गया है। तो इसका यूज बाकी इंडिकेटर्स के साथ में भी कर सकते हैं। सिंगल RSI भी बहुत ज्यादा काम का है, वो किस तरीके से काम करेंगे वो आगे बताएंगे वीडियोस में।
ठीक है। मार्केट का दो टाइप ऑफ द मार्केट एंड द आरएसआई बिहेवियर, मार्केट किस टाइप का है और आरएसआई का क्या बिहेवियर है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मार्केट जो है वो मेजरली दो टाइप के होते हैं कि बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। अब देखते हैं, जब बुलिश मार्केट आता है तब ओवरसोल्ड जोन, जो हमारा 70 का ओवरसोल्ड जोन का जो जोन है वो एक्चुअल में ओवरसोल्ड जोन नहीं है। ठीक है, 70 का हमारा जब ओवरबॉट जोन है वो एक्चुअल में ओवरबॉट जोन नहीं है, वहां पे फ्रेश बाइंग हो रही है। तो मार्केट अगर बुल है तो 70 जो है वो ओवरबॉट नहीं है, ये ओवरसोल्ड है। जबकि 30 जो है वो बैरिश मार्केट में वो जो है वो ओवरसोल्ड नहीं है, वो एक्चुअल में ओवरबॉट हो रहा है। तो ट्रेंड जो है वो डिसाइड करेगा, ट्रेंड जो है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो 70 इज नॉट ए ओवरबॉट, और मार्केट अगर बैरिश है तो 30 इज नॉट ए ओवरसोल्ड। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है व्हाट इज द करेक्ट सेटअप फॉर द आरएसआई। आरएसआई के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सेटअप क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कि आप शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट ट्रेडर हो, वो डिसाइड करेगा कि आपको आरएसआई का सेटअप क्या रखना चाहिए। तो चलो मैं आपके साथ में पहले शेयर कर रहा हूं एक छोटा सा चार्ट के बेसिस पे, मैं आपके साथ में एक शेयर कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे रफली निफ्टी का चार्ट जो है वो लगा दिया है। अब निफ्टी में अगर मैं डे ट्रेडर हूं या स्विंग थोड़े बहुत टाइम के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो मैं आइडियली चूज करूंगा मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या करूंगा मैं? 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो मैं यूज करूंगा। तो अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जहां पे यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं आपको एक मार्क बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल दी है मैंने, और यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आरएसआई जो है वो 70 के अबोव है। यहाँ पे आरएसआई 70 के अबोव है, और जैसा ही उस आरएसआई को उसने ब्रेकआउट किया है, जैसे ही यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया है, आरएसआई अपर के ट्रेंड पे चली और मार्केट ने 26,100 से लेके 26,177 मतलब करीबन 150 पॉइंट की और रैली कर ली है। अब जब ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो ये देखो, तो मार्केट के हिसाब से ये जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अभी के लिए सिनारियो देखो तो आरएसआई जो है वो 40 के आसपास पे ट्रेड कर रही है। तो क्या अभी ये 40 के आसपास पे ट्रेड कर रही है तो क्या आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश हो गया? 40 के आसपास ट्रेड कर रही है तो क्या आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश हो गया? अगर आप सोच रहे हो कि बेरिश हो गया है मार्केट तो उसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आरएसआई के बारे में सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आरएसआई एक अकेला इंडिकेटर ऐसा है कि जो आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री और परफेक्ट टाइम पे एग्जिट भी दिला सकता है। वो कैसे होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मेरे को आरएसआई का सेटअप जो है वो रखना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट पे जाना है और इनपुट पे जाने के बाद में स्टाइल, और जो 70 है उसको मेरे को चेंज करना है 60 पे, और लोअर बैंड जो 30 का है उसको मेरे को चेंज करना है 40 पे। पर इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मेरे को जो है वो प्रीवियस ट्रेंड के बारे में देखना जरूरी है। ये प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा है वो मेरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसके साथ में मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो तो आरएसआई जो है वो 30 के आसपास पे आके घूम गया है। ठीक है, आरएसआई 30 के आसपास पे आके घूम गया है और एक अच्छा खासा ट्रेंड दिया है। तो चीज वही है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास में कौन सा आरएसआई का सेटअप है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर यहाँ से ये वापस नीचे आ रहा है, ये जैसे ही घूम के नीचे आएगा, ये ऊपर से घूम के नीचे आएगा यहाँ पे, और आपका आरएसआई जो है वो 40 के आसपास पे आ जाए तो यहाँ से आपको सेल नहीं करना है, यहाँ से आपको वापस से बाय की तरफ जाना है, और ये वापस से आपको बुलिश की तरफ यहाँ से उठा के लेके जाएगा। तो ये चीज जो है वो इंट्राडे में आपको
दिमाग में रखनी चाहिए। तो पहली चीज जो यहाँ पे आपने सीखी वो है कि कौन सा टाइम फ्रेम आप चूज कर रहे हो। सबसे पहले कि आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, क्या हो, वो सबसे पहले डिफाइन करो अपने हिसाब से कि आप कौन सा ट्रेडर हो। और कौन सा ट्रेडर हो इसलिए जो जिस टाइप के आप ट्रेडर हो तो आपको उस टाइप का फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं टाइम फ्रेम पे, मंथली पे। ठीक है, मंथली की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बहुत बड़ी टाइम फ्रेम, मंथ का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मंथ का टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, किसी स्टॉक पे चलते हैं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप देख रहे हो तो मंथ का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत सही रहेगा। चलो चार्ट पे चलते हैं, टाइटन के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे हूं तो मेरा आरएसआई का पहला सुपर सेटअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो होना चाहिए 75 टू 30। 75 से मेरा आरएसआई का सेटअप होना चाहिए 30 पे। ठीक है, 75 पे मेरा ओवरसोल्ड है और 75 पे मेरा ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है, और 30 पे मेरा ओवरसोल्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा आधा आधा चार्ट पे स्प्लिट कर लो ताकि आपको थोड़ा सा देखने में भी आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो आरएसआई जब ये यहाँ से आ रहा है, जब ये 70 के ऊपर पे चल रहा है, सिमिलरली ट्रेंड आपको पहले डिफाइन करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो तो आप ये 80 के आसपास पे आके वापस से घूम रहा है, यहाँ पे 80 के आसपास पे आके घूम रहा है, पर नीचे पे आपने देखा है 30 पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है पोजीशन को। क्या करना है कि जब भी ये नीचे की तरफ आए 45 के आसपास पे, वहां पे आपको वापस से बॉट करना है। पर ये मंथली का टाइम फ्रेम है। पर डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखने जाओगे तो सॉरी, हाँ, डेली के टाइम फ्रेम पे आप जब देखने जाओगे तो आरएसआई जो है वो 80 के आसपास से नीचे आ रहा है और 30 के आसपास पे टैप कर रहा है। देख लो, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया। तो जब आप मंथली का ट्रेंड बहुत बड़ा है और आप जब पोजिशनल ट्रेंड के लिए जा रहे हो तो 70 के नीचे, जब भी 75 के नीचे आरएसआई जाए तो वहां से आपको पोजीशन शॉर्ट करके वापस से 35 के आसपास पे आपको पोजीशन बाय करनी है। तो ये इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो ये आपको पोजिशनली ट्रेंड भी सही से देगा और अच्छा खासा ट्रेंड ये आपको बना के देगा। ठीक है, ये अच्छा खासा ट्रेंड आपको बना के देगा। मेजर चीज क्या है कि आपका जो था वो सबसे पहला मेजर ट्रेंड कौन सा देखा आपने, यहाँ पे मेजर ट्रेंड हमने देखा मंथली का। तो मंथली का आरएसआई जब यहाँ से 75 के नीचे आ रहा है, 75 के नीचे आ रहा है, पर डेली का आरएसआई देखते हैं तो जब वो 30 के आसपास पे आ रहा है तो वहां से आपको बुलिशनेस पे जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे भी कंपैरिजन कर सकते हो। आपका ओवरऑल मंथली का आरएसआई जो है वो अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे देखो तो ये देखो यहाँ पे एक बॉटम बना और आपका ये आ गया 30 के आसपास पे, मतलब 30 के आसपास पे ही एग्जिट है। तो यहाँ से आपको वापस से बाय की तरफ जाना है। कब तक, जब तक ये 75 के ऊपर नहीं चला जाता। तो जब तक ये 75 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपका ट्रेंड इनएक्ट है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, ये आरएसआई के सेटअप पे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको आरएसआई के हिसाब से एग्जिट लेना है, आरएसआई के हिसाब से एंट्री और एग्जिट दोनों लेना है, तो वो कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए है आरएसआई में डाइवर्जन। आरएसआई में डाइवर्जन क्या होता है पहले वो बताता हूँ कि एक्चुअल में प्राइस जो है वो एक नया हाई या नया लो बनाती है, पर आरएसआई जो है, आपका आरएसआई जो है वो आपको बताएगा कि नहीं भाई ये गलत चीज है, आप हाई जा रहे हो, एक्चुअल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप गलत हो तो वहां पे आपको डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। मेजरली दो टाइप के डाइवर्जन होते हैं। एक डाइवर्जन है बुलिश डाइवर्जन और दूसरा डाइवर्जन जो है वो है बेरिश डाइवर्जन। तो हम देखेंगे उसके बारे में भी कि बुलिश और बेरिश डाइवर्जन एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बुलिश डाइवर्जन की। तो बुलिश डाइवर्जन के लिए मैंने यहाँ पे भेल का चार्ट एक यहाँ पे आपके सामने खोल चुका हूँ। ठीक है, भेल का चार्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने खोला हुआ है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स का।
तो यहाँ पे देखो तो प्राइस जो है वो एक रेंज से नीचे आ रहा था, ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, फिर थोड़ा ऊपर गया और वापस से एक नया नीचे की तरफ आया। जब ये वापस से नीचे की तरफ आया तो इसने यहाँ पे ये लोअर लो बनाया, पर आरएसआई पे देखो आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है, आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया, तो इसने लो बनाया, इसने लो नहीं बनाया। तो ये जो ट्रेंड बना उसको बोलेंगे क्या, ये है आपका बुलिश डाइवर्जन। क्या है, बुलिश डाइवर्जन। अब बुलिश डाइवर्जन है तो क्या करेंगे, तो बुलिश डाइवर्जन है तो सिंपल सा है कि बुलिश डाइवर्जन है तो वही बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है, और आपको कौन सी जगह पे जाना है, आपको अपसाइड पे ही जाना है। ठीक है, जहां पे भी आपको बुलिश डाइवर्जन मिले वहां पे आपको क्या करना है, नई फ्रेश पोजीशन बाय करके रखनी है। जबकि जहां पे आपको बेरिश डाइवर्जन दिखे तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आपका जो बाइज पोजीशन था उसको आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम दूसरे एक स्टॉक पे जा रहे हैं जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। ये अभी फ्रेशली ही बेरिश डाइवर्जन में आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो तो वापस से आपको दिखा रहा हूं कि ये प्राइस जो है वो एक हाई बनाया था, ये उसका लाइफ टाइम हाई था, उसको ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद में इसने एक नया हाई बनाया। पर यहाँ पे देखो तो आरएसआई जो है वो 80 का है। क्या है, आरएसआई 80 का है। और अभी जब ये नया हाई बना रहा है, ये जब ये 1450 था तब इसका आरएसआई था 80 का। जब ये बन गया है 1647 या 1650 रफली पकड़ लो, तब इसका आरएसआई जो है वो है 75 का। तो 75 के आरएसआई में लॉन्ग पोजीशन में नीचे की तरफ आया है। तो इसका क्या हुआ, प्राइस ने एक हाई से नया हाई बनाया, आरएसआई ने एक हाई से नया हाई नहीं बनाया है। तो अब आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, अब बेरिश डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो बेरिश डाइवर्जन मिलने के बाद में आप क्या करोगे, आप इसको शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। अब बेरिश डाइवर्जन जहां पे आपको देखा है उस कैंडल के नीचे जाएगा तो वहां पे आपको पोजीशन बनानी है, कौन सी, सेल साइड की पोजीशन, या फिर आपने जो लॉन्ग की पोजीशन बुलिश डाइवर्जन में बनाई थी उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से सेल साइड पे आप जो है वो पोजीशन बाय और सेल स्विंग का बना सकते हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा डेली है। मेजर टाइम फ्रेम हम कौन सा देखेंगे, मेजर टाइम फ्रेम हम देखेंगे मंथली का। ठीक है, मंथली और वीकली का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे कि डेली में हमको डाइवर्जन देखने को मिला पर वीकली में हमको मिला नहीं है, तो वीकली में नहीं मिला है तो मतलब क्या है कि स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल अपसाइड का ही है। ठीक है, तो ये था अपना आरएसआई डाइवर्जन के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप और भी ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो, इसी तरीके से आरएसआई इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अभी एक नया वीडियोस लेके आएंगे जो है एमएससीडी के ऊपर पे, और वो ही जल्दी नेक्स्ट सैटरडे को आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू।